नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। भारत का एक बड़ा सपना टूट गया है। तब टूटा है जब अमेरिका में माय फ्रेंड डोनाल्ड सत्ता में है। मोदी जी के साथ व्यक्तिगत संबंध है और मोदी जी की बहुत तारीफ करते हैं वो। भारत अब उन देशों की सूची से बाहर कर दिया गया है जो चाइना +1 वाली पॉलिसी, या कहें कि जो सप्लाई लाइन अल्टरनेटिव के तौर पे भारत को देखा जाता था चीन के, उसमें एक बड़े मिशन के तौर पे भारत बाहर हो गया है। मिशन क्या है? हुआ यह है कि अमेरिका का काम धंधा, उसकी गाड़ी नहीं चलती है चीन के बगैर, ये सब जानते हैं आप। और खास तौर पे जो अमेरिका की टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, अमेरिका के हथियार बनते हैं, अमेरिका के जितने भी काम होते हैं, जितने भी उनके कंप्यूटर, छोटे कंप्यूटर से लेके बड़े कंप्यूटर तक, उस सब का जो एक ब्रेन होता है, दिमाग, वो होता है माइक्रो प्रोसेसर या चिप, या कहें जो भी कह लें आप उसको। वो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो ही दुनिया में एआई को चलाता है, वो ही दुनिया में सारे के सारे कारोबार करता है। वो दिमाग है छोटे से लेके बड़े हर कंप्यूटर का। और चीन के ऊपर माइक्रो प्रोसेसर को लेकर अमेरिका की निर्भरता बहुत ज्यादा है, और अमेरिका से, चीन से इसलिए भी डरता है कि इसके सारी की सारी चीजें अगर उसके दिमाग से चलेंगी, वो दिमाग जो चीन से आया है, तो वो कभी जरूरत आने पे गड़बड़ भी कर सकता है। क्योंकि जैसा इजराइल ने अभी किया था लेबनान के केस में हिजबुल्लाह के साथ में, या ईरान में किया, उसके बाद से पूरी दुनिया में और स्पष्ट हो गया है कि चीन कहां कहां एक्सेस कर रहा होगा, कोई नहीं जानता। तो इस सिचुएशन में एक बड़ा सवाल यह उठ गया है कि उसको चाहिए कि एक अलग से कोई व्यवस्था हो, कुछ और ऐसे देश भी हों जहां से वो दिमाग खरीद सके। इस काम के लिए है उसने बनाया एक पैक सिलिका, एक तरह का एक समूह बनाया, जिस समूह के जरिए वो चीन से अलग माइक्रो प्रोसेसर बना सके। हमारे यहाँ पे डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत, माइक्रो प्रोसेसर बनेगा, चिप बनेगी, ये तमाम सारी बातें हम सुनते आ रहे हैं। हमारे सरकार ने माइक्रो प्रोसेसर बनाने का ये बना लिया, उसने वो बना लिया, ये सब बातें हम सुनते आ रहे हैं। लेकिन इस पूरी बातों के बीच में, जैसा हमारे यहाँ एक मुंबई में प्लांट लगने वाला था, मोदी जी गुजरात उठा के ले गए, अनिल अग्रवाल, वेदांता वाले, तमाम सारी चीजें आप जानते हैं। अब हो ये रहा है कि इससे भारत को पहले रखा गया है बाहर, और ऐसे देशों की जो सूची बनाई गई है जो अमेरिका को माइक्रो प्रोसेसर दे सकते थे विकल्प के तौर पे, या अमेरिका जिनकी मदद करने वाला था माइक्रो प्रोसेसर के तौर पे, मदद एक विकल्प के तौर पे, उस लिस्ट से भारत को बाहर कर दिया गया है। यानी सिलिकॉन सप्लाई चेन का जो निर्माण करना था अमेरिका को, उस चेन का हिस्सा भारत नहीं है। इसमें जापान उसके साथ में है, दक्षिण कोरिया है, सिंगापुर है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, 8 देश हैं जो एआई को लेकर एक सप्लाई चेन बनने वाली थी, उसका हिस्सा थे। लेकिन भारत उस तकनीकी विकास के काम में कहीं नहीं है, भारत को पैसा भी नहीं मिलेगा, और भारत, जाहिर बात है, भविष्य की ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें पिछड़ जाएगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय सहयोग नहीं मिलेगा। पैक्स सिलिका इस रणनीतिक पहल का नाम है, जिसमें सिलिकॉन आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित और समृद्ध, इनोवेशन संचालित बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। और इसमें जाहिर बात है रेयर अर्थ मिनरल्स, एनर्जी इनपुट और उन्नत इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर्स, एआई और बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स को लेकर सारी चीजें तैयार करने की प्रक्रिया का ये हिस्सा है। और इस पहल का मकसद गहन सहयोग करना है अमेरिका के साथ में। यानी ये जो देश हैं ये अपने आप में एक अमेरिका के साथी बनने वाले थे। और निश्चित तौर पे अमेरिका जब भी दुनिया में कुछ ऐसा फैलाता है तो भर भर के मदद भी करता है, तकनीकी सहयोग भी करता है। और ये जो जितने देश हैं 8, इन 8 देशों की एक्सपर्टीज का भी हमको कुछ ना कुछ लाभ मिलता, लेकिन ये हाथ से निकल गया है। अब इससे ऐसा लगता है कि ये मोदी जी को भी कमजोर करना चाह रहे हैं, जितने इनको देश बोल रहे हैं। कोई भी तो काम ढंग का नहीं हो रहा है, और आर्थिक सुरक्षा जो हमको मिलने वाली थी वो इससे कमजोर हो जाएगी। अब कुल मिला के अगर आपने इस पूरे मामले को समझ लिया हो तो ये समझ लीजिए कि भारत को जो इकोसिस्टम बनाने की बात कर रहा था, हम बनाएंगे, उसके मामले में अकेला पड़ गया है। बाकायदा टाटा ग्रुप ने, आपको याद होगा, इंटेल के साथ समझौता किया, आपने खबर पड़ी होगी, एआई चिप बनाने के लिए। भारत के पूरे इकोसिस्टम को जो एआई का था उसको इस पूरे मामले से धक्का लगा है। एक और खबर है, एक तरफ अमेरिका हमारे साथ ये कर रहा है, दूसरी तरफ कुछ खबरें फैलाई जा रही हैं। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि एक रिपोर्ट आई है अमेरिका की डिफेंस स्ट्रेटजीज वाली। उस पूरी रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि एक प्रस्ताव आया कि 5 देशों का समूह बनाया जाए, जिसमें रूस हो, चीन हो, भारत हो, अमेरिका हो
और ऑस्ट्रेलिया हो। और इन सब के साथ मिलके वो एक नई पहल बनाना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया या जापान है, पता नहीं, नई पहल बनाना चाहता है। यानी आप सोचिए कि ट्रंप का जो पूरा झुकाव होने वाला है वो चीन की तरफ, रूस की तरफ हो रहा है। गोरबाचेव वाली बात अपन करते ही रहते हैं, लेकिन ये प्रस्ताव सिर्फ इनिशियल तौर पे आया था, ये पॉलिसी का हिस्सा नहीं है और ना ट्रंप के लेवल पे इसको आगे बढ़ाया गया, ना वहां की संसद तक ले जाया गया। लेकिन उसको लेकर ही इतना ढोल बजाया जा रहा है भारत में कि देखा, भारत महत्वपूर्ण पार्टनर होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, मास्टर स्ट्रोक मोदी। तो कुल मिला के जो हवाबाजी बनाई जाती है उससे देश चलने वाला नहीं है। किसी की राजनीति चलती है, चल जाए। और ये अपने आप में हमारा जो डिजिटल प्रोग्राम था उसको एक बड़ा धक्का है। छोटी सी खबर थी, आपसे साझा करना जरूरी था, इसलिए मैंने कर दिया। नमस्कार, जय हिंद।